नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपकी वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 और बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि अब भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नोटिस भी आ चुका है कि बहुत से बच्चे जो घड़ी वॉच पहनकर रनिंग कर रहे थे तो उनको उस प्रकार का आइडिया था, और उस आइडिया से ये था कि जैसे मान लीजिए अगर वॉच पहन के दौड़ रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा था कि हमारे 6 चक्कर हो चुके हैं और 6 चक्कर के बाद मुझे कब अपनी स्पीड बढ़ाना है, कब स्पीड को कम करना है, तो जिससे घड़ी के अकॉर्डिंग बहुत से बच्चे अंदाजा से दौड़ रहे थे। अब भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आ चुका है कौन सी घड़ी इस्तेमाल होगी, और साथ साथ में अब जो आपकी दौड़ होने जा रही है जिसमें बहुत से साथी लोग हैं, आप लोगों के लिए इस बार जो आपकी एंट्री होगी, जैसे कि आप गेट पर जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो पहले आपकी दो एंट्री होती थी तब आपकी एक जगह ही चेकिंग होती थी, लेकिन अब आपकी 2 से 3 जगह आपकी चेकिंग होगी। एक बार नहीं, 2 3 बार आपकी चेकिंग होगी। और साथ साथ में उसके लिए आप लोग चेकिंग के लिए एक ऑफिशियली नोटिस भी आ चुका है और साथ साथ में नी पेपर की कटिंग भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है कि किसी बच्चे की एंट्री है सुबह 5:30 बजे और बहुत से बच्चों की एंट्री है 8:30 बजे। जो एंट्री 5:30 बजे है, क्या दौड़ 6:30 7 बजे तक पूरी हो जाएगी? और अगर 8 बजे वाली एंट्री है तो उसकी दौड़ कब तक होगी? इस वीडियो में आपको हम विस्तार से समझाते हैं। और साथ साथ में ज़्यादातर खास करके लड़कियां इस बात को समझ लें, क्योंकि अब आपका वो समय आ चुका है। अगर आप यही आपका राउंड मेन है, इसी चक्कर में बहुत से बच्चे फेल होते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, देखो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपकी देखो 10 फरवरी से दौड़ है, जिसमें आपके इस बार पहले चरण में आपके 1,20,000 बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं। 1,20,000 बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं और जो बाकी शेष बच्चे बचे हुए हैं लगभग 44,000 तो उन बच्चों के जो एडमिट कार्ड है वो आपके 10 फरवरी को डाउनलोड होंगे। घबराए ना, 10 फरवरी को आपका सेकेंड चरण स्टार्ट होगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि कलाई घड़ी के लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास यही कमेंट कर रहे थे, मेल एंड फीमेल, क्योंकि आप इस प्रकार से दौड़ ही रहे थे, इस प्रकार से आप दौड़ रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत से बच्चों को इसकी आदत लग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हमने 2 किलोमीटर दौड़ लिया, हमारे 6 चक्कर हो गए हैं और टाइम आधा हो गया है, अब हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से बहुत से बच्चे दौड़ रहे थे, लेकिन अब आपकी इस पर पूरा बहुत से बच्चों का पानी फिर गया, लेकिन पानी आपका नहीं फिरा है। आप लोगों के लिए आपकी घड़ी से बेहतर सुविधा के लिए अब आपको वहीं पर आपको जब आप जिस ग्राउंड में आप, क्योंकि 12 पीएससी वाहिनियों में आपकी दौड़ हो रही है, हर एक वाहिनी में आपको हर एक ग्राउंड पे चक्कर में आपको 4 से 5 घड़ी सामने टंगी होंगी। तो आप उसको देखते हुए, जो स्टॉप वॉच लगी होगी उसको आप देखते हुए आप खुद दौड़ सकते हो कि हमारा इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम शेष बचा हुआ है। तो ये सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि आप अगर आप हाथ में देखोगे तो सामने आप दौड़ रहे हो सकता है कि आपका पैर फिसल जाए। आप सामने से लिए आपके लिए बहुत बेहतर व्यवस्था कर दी गई है। तो इसके लिए आप कोई भी घड़ी, आप बहुत से बच्चे लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि क्या स्टॉप वॉच हम लगा जा सकते हैं, क्या हम वैसी घड़ी जाकर, कोई भी घड़ी, सभी घड़ी के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, आप कोई भी घड़ी आप अलाउ नहीं है। और इसके बाद एंट्री के बाद समझ लीजिए कि बहुत से बच्चों की एंट्री है 5:30 बजे और बहुत से बच्चों की एंट्री है 8:30 बजे। लगातार इसी बच्चों के मन में यही प्रश्न दौड़ रहा है कि 5:30 बजे एंट्री है तो क्या आपकी दौड़ जो है 6:30 और 7:30 बजे तक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो 8:30 बजे एंट्री है, क्योंकि जब मेरी एंट्री थी, मेरी एंट्री भी 5:30 बजे थी और 5:30 बजे मेरी एंट्री थी, तो क्या हमारी दौड़ कितने बजे हुई थी वो हम बता रहे हैं, अपने नियम अनुसार बता रहे हैं। जो हमारा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपका भी होने वाला है। और जो पुरानी 41,520 और उसके बाद जो और बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं और बहुत सारी भर्ती हो चुकी हैं, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि सभी भर्तियों में आपका क्या टाइम रहता है। इसके लिए खास करके
और ये 8:30 बजे वाली क्या दौड़ होगी समझ लीजिए, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए कि चक्कर के बारे में पहले एक बार अच्छे समझ लीजिए। देखो अभी तक क्या था, अभी तक बहुत से घड़ियों में बहुत से बच्चे दिख रहे थे, चक्कर भी लगाए थे कि उसमें चक्कर ऐड हो जाएंगे, लेकिन अब क्या है, अब चक्कर आपको स्वयं से गिनना होगा। चक्कर के फेरे में बहुत से बच्चे फेल होंगे, तुम आप लोग खुद देख लेना कि जब आपका एक बैच कंप्लीट हो, कम से कम 4 से 5 बच्चे होंगे जो अपने पूरे चक्कर नहीं लगा पाएंगे, भूल जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हमारे चक्कर पूर्ण हो गए हैं। जब लास्ट में आप खुद देखोगे रिजल्ट बोलेगा तो आपके चक्कर पूर्ण नहीं है, जब आपकी लिस्ट लगेगी। तो उसके लिए आप, मैंने बता दिया कि आप छोटे छोटे कंकड़ हों या आप चने हों, तो आप अपने दोनों मुट्ठी में दबा के जैसे आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाए फिर आप वहां पर फेंक सकते हो। ठीक है, अब सॉरी अब इसके बारे में पहले एक बार समझ लीजिए। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बच्चों को उठ रहा है। देखो क्या होगा, 5:30 बजे जिसकी एंट्री होगी, ठीक है, और 8:30 बजे एंट्री होगी, दोनों बच्चे का समझ लीजिए। दोनों बच्चे क्या है, जैसे आप लोगों की एंट्री हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपकी एंट्री है यहाँ पर 200 बच्चों की होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर 200 बच्चों की एंट्री है और यहाँ पर 200 बच्चों की एंट्री है, ठीक है। टोटल क्या होगा, आप पे टोटल होगा 400 बच्चों की एंट्री है, ठीक है। तो पहले एंट्री जब आपकी 5:30 बजे वाली होगी तो लगभग 5:30 से लगभग, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके चेक हो रहे हैं, 2 से 3 दिन बार हो रहे हैं, तो लगभग ये मान लीजिए कम से कम 5:30 से लेके कम से कम लगभग 2 घंटे एंट्री हो जाएंगे, कम से कम 2 घंटे पूरे का कंप्लीट में। तो 5:30, 6:30, 7:30, 7:30 बजे तक लगभग आप मान लीजिए कि 7:30 बजे तक आपकी ये वाला जो बैच है आपका एंट्री वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हो, लगभग ये मान लीजिए 8:30, 9:30 और 10, लगभग ये मान लीजिए 10 और 10:30 बजे तक आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या होगा, एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बैच आपका 7:30 बजे वाला है, इसकी जो दौड़ है 5:30 बजे, एक साथ सभी की दौड़ नहीं होगी, जो 5:30 वाले की दौड़ है वो आपकी दौड़ होगी जाके लगभग मान लीजिए कि 9 बजे पर, लगभग आपकी दौड़ होगी 9 बजे पर। अब इसमें देखो कितने बैच बनते हैं, अगर बैच ज्यादा बनेंगे हो सकता है कि 2 बैच बने या 1 बैच बने या 3 बैच बने या 4 बैच बने। जिस प्रकार से लड़के आएंगे उसके अकॉर्डिंग बैच बनाए जाएंगे, जिस प्रकार से लड़कियां होंगे उसी प्रकार से आप लोगों के बैच बनाए जाएंगे। तो ये आपकी दौड़ हो सकता है कि 3 बैच में लगेगा, तो हो सकता है कि आपका 10 बज जाए या 11 बज जाए, ठीक है। मेरी जब एंट्री हुई थी जब, तो हमारा लास्ट बैच था, तो लास्ट बैच में हमारे 130 बच्चे थे, ठीक है, 130 बच्चे थे। तो उसमें हम दौड़े थे 10:30 बजे पर, हमारी 10:30 बजे दौड़ हुई थी। तो आप लोग जो 8:30 बजे एंट्री है, हो सकता है कि आपकी दौड़ 12 बजे हो सकता है कि आपकी दौड़ 1 बजे तक हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दोनों लोग 5:30 और 8:30 बजे वाले जितने बच्चे हैं, आप ग्राउंड से फ्री लगभग शाम को 5 बजे ही होगे, 5 बजे तक आप ग्राउंड के फ्री होगे। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, अब मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी, जो भी जानकारी मिलेगी, मैं आप लोगों के लिए पर डे इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाता रहूंगा। और जितने भी साथी लोग हैं, आप इसी प्रकार की सही एवं सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।